सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को मिला उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का निमंत्रण। अखिलेश ने न्योता किया स्वीकार। 16 फरवरी को राहुल की यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश। इंडी गठबंधन पर बोले कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम। कहा, इंडी गठबंधन अब अस्तित्व में नहीं। नीतीश जी ने गठबंधन का अंतिम संस्कार किया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायकों ने ममता सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। विधानसभा के बाहर बंगाल सरकार में भ्रष्टाचार को लेकर प्रदर्शन किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड के ऑडिट का आदेश दिया। 2018 से 2021 तक का ऑडिट करेगा सीएजी। बीजेपी नेता हरीश खुराना की याचिका पर हाईकोर्ट का आदेश। 96 साल के वकील लालकृष्ण आडवाणी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की आडवाणी से मुलाकात। भारत रत्न की बधाई। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता पर हुई चर्चा। शादी के 1 साल तक नहीं ले सकेंगे तलाक। उत्तराधिकारी में गोद लिए बच्चे समेत सभी संतानों को बराबर का हक। उत्तराखंड की विधानसभा स्पीकर रीता भूषण ने कहा, सुबह 11 बजे फिर समान नागरिक संहिता पर होगी चर्चा। सदन में चर्चा के बाद पारित कराया जाएगा यूसीसी। यूसीसी पर बोली कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य। देवभूमि में समान कानून की शुरुआत। महिलाओं को मिलेगा हक। हलाला इद्दत जैसी प्रथाओं का अंत होगा। यूसीसी पर बोले बीजेपी विधायक विनोद चमोली। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर कराना होगा रजिस्ट्रेशन की रसीद से दोनों किराए पर घर या पीजी ले सकेंगे। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा, मुस्लिम देशों में भी यूसीसी लागू है, नेपाल में भी लागू है। उत्तराखंड नजीर बनने जा रहा है। उत्तराखंड के बीजेपी विधायक दिलीप सिंह रावत बोले, समान नागरिक संहिता के जरिए पहली बार बहुसंख्यकों की बातें सुनी जा रही हैं। समान नागरिक संहिता पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान आया सामने। कहा, उत्तराखंड के सीएम को यूसीसी लाने के लिए बधाई। सही समय पर यूपी में भी लाएंगे यूसीसी पर राजस्थान के मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का बड़ा बयान। कहा, उत्तराखंड के बाद हम दूसरा राज्य बनना चाहते हैं जहां यूसीसी लागू होगा। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। श्री कल की धाम शिलान्यास समारोह के लिए आमंत्रित किया। यूसीसी पर बोले, ये राष्ट्रीय मुद्दा है, हिंदू मुसलमान के बारे में नहीं। राम मंदिर के प्रस्ताव पर सपा में 2 फाड़। 97 विधायकों ने किया योगी सरकार का समर्थन। यूपी के झांसी में रेलवे स्टेशन पर जय श्री राम की गूंज। हैदराबाद से अयोध्या जा रहे श्रद्धालुओं ने लगाए नारे। अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू ने किए भगवान रामलला के दर्शन। प्राण प्रतिष्ठा के बाद सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ पहुंचे थे अयोध्या। उत्तर प्रदेश के बागपत में महाभारत कालीन लक्षागृह पर हिंदुओं का मालिकाना अधिकार के फैसले के बाद प्रशासन अलर्ट। लक्षागृह के बाहर बड़ी संख्या में फोर्स तैनात। नई दिल्ली से गिरफ्तार लश्कर आतंकी रियाज को ट्रांजिट रिमांड पर सौंपा। कोर्ट ने जम्मू कश्मीर पुलिस को दी ट्रांजिट रिमांड। ओडिशा के बौद्ध जिले में 2 महिला नक्सलियों ने किया सरेंडर। पुलिस स्टेशन पहुंचकर किया आत्मसमर्पण। महाराष्ट्र के पुणे में अपराध पर लगाम कसने के लिए अनोखी पहल। पुलिस कमिश्नर ने शहर के करीब 200 गुंडों की परेड कराई। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बर्फबारी मुसीबत। नेशनल हाईवे 5 पर बर्फ जमने से यातायात बाधित हुआ। हिमाचल के कुल्लू में भी हैवी स्नोफॉल। रोहतांग में अटल टनल में ताजा बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिले। लद्दाख के कारगिल में भारी बर्फबारी जारी। द्रास में बर्फबारी के बीच विंटर कार्निवाल का आयोजन हुआ। शोमी की सबसे पावरफुल स्मार्टफोन सीरीज की लॉन्चिंग के साथ ही धूम देखने को मिली है। 200 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरे के साथ Redmi Note 13 ने बनाया है रिकॉर्ड। अब तक 1000 करोड़ रुपए के फोन बिके। सिंगापुर में सीए सुरेश झा को मिला एशिया बिजनेस एक्सीलेंसी अवार्ड।
2024 सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए मोस्ट इंस्पिरेशनल सोशल वर्कर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। पूर्व आईपीएस और पुडुचेरी की राज्यपाल किरण बेदी ने किया सम्मानित। बिहार के निवासी हैं सीए सुरेश झा। बहुत अच्छा वो क्षण था, उसको एक्सप्लेन करना अभी इस मोमेंट में डिफ़िकल्ट हो रहा है, बट मेरे जीवन का बहुत ही उम्दा क्षण में से एक क्षण था। यहाँ पे आके मुझे लगा कि यहाँ से भारत को और ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा सकता है। मध्य प्रदेश की धार में आग का तांडव हुआ। हाईवे पर चलते ट्रक में लगी आग। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में बाइक में लगी आग, लोगों ने मुश्किल से पाया आग पर काबू। महाराष्ट्र के पुणे में 11 मंजिला रिहायशी इमारत में एक फ्लैट में लगी आग। मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। इलाके में अफरा तफरी। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक कॉम्प्लेक्स में लगी आग। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने पाया काबू। यूपी के आगरा में दवा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया जा सका काबू। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कबाड़ की दुकान में धमाका, ब्लास्ट में एक शख्स की मौत हुई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में रेलिंग से टकराकर पुलिया से नीचे गिरी कार, गंभीर हालत में कार सवार अस्पताल में भर्ती। उत्तर प्रदेश के बदायूं में सड़क हादसे में छात्रा की मौत हुई। परीक्षा देकर लौट रही थी छात्रा। उधर बदायूं में शव मिलने से हड़कंप मचा, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। उत्तर प्रदेश के शामली में कूड़े के ढेर में मिला शव, फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। यूपी के शाहजहांपुर में 5 करोड़ की अफीम बरामद हुई है। पुलिस ने 2 तस्करों को मौके से गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कत्या का खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी भतीजे को गिरफ्तार किया। यूपी के बुलंदशहर में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई। 2 बदमाशों के 6 महीने से किया गया जिला बदल। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पेड़ की डाल काटने को लेकर विवाद हुआ। भाई पर ही लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। शामली के कैराना में छात्रा से बेरहमी हुई है। 6 से ज्यादा लोगों ने बुरी तरह से पीटा है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में खुदकुशी करने जा रहे युवक को पुलिस ने बचाया। सोशल मीडिया पर खुदकुशी की कोशिश का वीडियो सामने आया था। हरियाणा के रेवाड़ी में शराब ठेके को अवैध बताकर तोड़फोड़, पुलिस की मौजूदगी में ठेके में चले ईंट पत्थर। बिहार के सीतामढ़ी में पेट्रोल पंप कर्मी को गोली मारकर लूट का मामला, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में महिला से लाखों के जेवर की ठगी, जमीन केस में तहसील आई थी महिला। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 35 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद। लकड़ी के बुरादे के बोरे के बीच में छिपाकर ले जा रखे थे शराब। उत्तर प्रदेश के एटा में विरोधियों के फंसाने के लिए बच्चों को बनाया बंधक, का वीडियो बनाने के बाद छप्पर पे लगा दिया। बिहार के सीतामढ़ी में जाली नोटों के साथ कारोबारी समेत 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। उत्तर प्रदेश के एटा में 10 क्विंटल अवैध गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में अवैध प्लॉटिंग पर धड़ल्ले से मिल रहा है बिजली कनेक्शन। सीईओ ने समत और सहारा सिटी की जमीन पर अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर एक्शन किया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में नशे के खिलाफ कार्रवाई, कॉलेज, स्कूल और सार्वजनिक जगहों पर चलाया अभियान। गाजा में इजरायली सेना का ऑपरेशन, आतंकियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। यूक्रेन के खार्किव में बनाई गई आर्ट गैलरी, तस्वीर के जरिए युद्ध के हालात को दर्शाया गया। रूस के कब्जे वाले इलाके में हुए एयर स्ट्राइक को रूस ने बताया आतंकी हमला। रूसी हमले में यूक्रेन खार्किव में तबाही, एयर स्ट्राइक में एक बच्चे की मौत हुई। यूक्रेन की हालत पर संयुक्त राष्ट्र की चिंता, कहा ज़पोरिजिया में अभी संकट बरकरार। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का देश के नाम संबोधन, कहा युद्ध के लिए विशेष सैन्य दल का करेंगे निर्माण।